स्मार्टफोन्स के आने से बहुत पहले से हम सब के घरों में हमेशा से रही हैं स्मार्ट वुमेन। अब एक वुमन की स्मार्टनेस पे अगर आपको डाउट है तो एक बार अपना लॉजिक लगा के देखिए। आखिर इस फ़ोन को हम स्मार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। खूब सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके हम इसके थ्रू अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना रहे हैं। हमारे पुराने गैजेट्स जैसे हमारी अलार्म क्लॉक, हमारा रेडियो, हमारा कैलकुलेटर, यहाँ तक कि हमारा टीवी भी अब इसी फ़ोन में सिमट गया है। सोचिए, क्या हमारे घर की औरतें, हमारी लेडीज़ शुरू से एक टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती नहीं आई हैं? सालों से घर की लेडी कुक भी है, क्लीनर भी है, नर्स भी है, स्वीपर भी है, होम ऑर्गेनाइज़र भी है, इनफैक्ट वो ही घर की मैनेजर भी है। और ये सारे टास्क वो परफॉर्म करती आई है, इवन साड़ी पहन के। पुरानी लेडीज़ क्या स्मार्टली साड़ी ड्रेसअप करती थी, पूरी प्लेट्स डाल के, पल्लू वल्लू लेके सारे घर के काम चुस्ती से करती थी। अब आजकल तो हमें साड़ी पहननी भी नहीं आती। तो कौन कहता है कि स्मार्टफोन से पहले कुछ स्मार्टनेस नहीं थी? लेडीज़ हमेशा से स्मार्ट रही हैं। पर अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आपको ये डाउट है कि आप एक स्मार्ट वुमन हो कि नहीं हो। ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग से कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात बैठ गई है कि अगर हम एक लेडी हैं, अगर हम एक लड़की हैं, एक फीमेल हैं, तो हम मर्दों से थोड़े कम स्मार्ट हैं, हम तो स्मार्ट हो ही नहीं सकते। स्मार्ट का ऑपोजिट होता है स्टूपिड। तो हम स्टूपिड हैं, थोड़ा दिमाग कम है, उतनी चीज़ें नहीं आती, ड्राइव नहीं कर सकती, पैसे मैनेज नहीं कर सकती, ज़्यादा समझदार नहीं होती। ऐसा ही लगता है ना आपको? बचपन से बड़े होने तक हर चीज़ पर टोक कर, कह कर, इन्फीरियर महसूस करवा के दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि एक लड़की हो तो स्मार्ट नहीं हो। और फिर हम खोजते रहते हैं कि हम स्मार्ट कैसे बने। पहले समझते हैं कि आखिर स्मार्ट होना होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको कहते हो कि ये स्मार्ट है, तो या तो आप किसी की अपीयरेंस को लेके उसे स्मार्ट कहोगे कि आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कोई बहुत प्रेजेंटेबल लग रहा है, किसी ने कपड़े बहुत अच्छे से कैरी किए हैं, खुद को अच्छे से स्टाइल किया है तो वो स्मार्ट है। और या फिर कोई मेंटली बहुत ब्राइट है, वो अपनी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेता है, ओवरऑल उसका जो लाइफ को लेके आउटलुक है वो पॉजिटिव है। तो बेसिकली स्मार्टनेस में हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ें आ जाती हैं, दोनों हमारा परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं। अगर आपकी कोई और डेफिनेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिख देना। बट स्मार्टनेस सिर्फ लुक्स तक लिमिटेड तो नहीं है, डेफिनेटली। तो पहली चीज़ जो लेडीज़ इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसी हैबिट्स जो आपको स्मार्ट बनाएंगी। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले अभी इस वीडियो को पॉज करके खुद से कहो कि तुम एक स्मार्ट लेडी हो। तुम्हारी जनरेशन से जो पीछे की और लेडीज़ थी, आप लोगों की सीनियर्स एंड सिस्टर्स, वो बहुत स्मार्ट रही हैं और वो स्मार्टनेस आप में डेफिनेटली पास ऑन हुई है। ये कंडीशनिंग मिटाने की ज़रूरत है कि हम स्मार्ट नहीं हैं। जिस तरीके से एक वुमन मल्टीटास्क करती है, अपने घर में अपने अलग अलग काम करती है, एक टाइम पे 10 चीज़ें वो कर रही होती है, उसकी स्मार्टनेस पे डाउट करने का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, वो 5 चीज़ें जिससे हम अपनी स्मार्टनेस को इन्हांस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो, आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो, इसको थोड़ा पॉलिश और किया जा सकता है। तो सबसे पहली हैबिट जो हमको डेवलप करनी है वो है मेंटल एक्सरसाइज की। अब फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है हमें फिज़िकली फिट रखने के लिए, ये हम सब जानते हैं। जब हम फिज़िकली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिज़िकल बॉडी, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी प्लीजिंग बनती है। हम थोड़े ज़्यादा चुस्त हो जाते हैं, हमारी बॉडी शेप में आने लगती है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है, फिज़िकली हम अच्छे अपीयर करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेंटल एक्सरसाइजेज भी उतनी ही ज़रूरी हैं। मेंटल एक्सरसाइज जैसे कुछ नया स्किल सीखना। ढर्रों से हम वही चीज़ें करते आ रहे हैं, क्या नया सीखने की ज़रूरत नहीं है?
वही सेम काम को किसी नए तरीके से करना या कोई नया स्किल सीखना। कम्युनिकेशन अगर डेवलप करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अगर कोई और नई चीज़ हम सीखना चाहते हैं, कोई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसे बनाना है, कुछ भी आजकल सोशल मीडिया के थ्रू हम वो कर सकते हैं। नया स्किल सीखकर हम अपने माइंड को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं कि वो कुछ काम करता रहे। जब हम माइंड की बात कर रहे हैं तो माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना, बीइंग माइंडफुल, उस मोमेंट में रहना कि ये चीज़ें हो रही हैं इस वक्त में, उस पर ध्यान देना। इस वक्त मेरे इमोशंस नेगेटिव है, इस वक्त मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इस वक्त ये थॉट मुझे बॉदर कर रहा है, देखो मैं फिर से ओवर थिंकिंग में चलेगी। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, बीइंग प्रेजेंट देयर एट द मोमेंट। और इसी के साथ अपनी सारी सेंसेस को यूज़ करना। जब हम वॉक पे जाते हैं तो हमारे कदम तो चल रहे हैं, लेकिन क्या हमारे कान उस वक्त पंछियों की आवाज़ों को, पत्तों की आवाज़ों को महसूस कर रहे हैं? हमें खुशबू आती है नेचर की, फूलों की। हमारी सारी सेंसेस हर वक्त एक्टिव हों। कई बार हम सिर्फ चीज़ें कर रहे होते हैं, ध्यान सारा फ़ोन में है, हमको कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है, खाना भी खा रहे हैं लेकिन सामने एक सीरीज़ चल रही है, तो मतलब हम उस वक्त माइंडफुल नहीं है, उस वक्त प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए फ़ोन डिटॉक्स करना होगा। ये फ़ोन हमारे माइंड को पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है, पूरी अटेंशन को ऐसे कैप्चर करता है कि हम उस मोमेंट में रह ही नहीं पाते। इसके लिए हमको फ़ोन डिटॉक्स करना होगा। हमको कुछ देर इससे छुटकारा पाना होगा कि हमारे पूरे दिमाग को जकड़ ना ले, तभी हम मेंटली एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपनी इमेजिनेशन को शार्पन कर पाएंगे, सोच पाएंगे, अपने थॉट्स पे ध्यान दे पाएंगे। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है मेंटली खुद को एक्सरसाइज करने का। कुछ देर अपनी सांसों के साथ, अपने खुद के साथ बैठना वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई म्यूज़िक ऐसा प्ले कर सकते हो जो आपको मेंटली स्टिमुलेट करता हो। तो मेंटल एक्सरसाइज की हैबिट अगर आप रोज़ डालते हो, आप महसूस करना शुरू करोगे कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हो। अब दूसरी हैबिट जो हमें स्मार्ट बनाती है वो होती है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हमें डेवलप करनी पड़ती है। कुछ लोगों में नेचुरली होती है कि वो हर चीज़ को सवाल करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसे सब लोग बोल देते हैं पीरियड्स में तो औरतें अशुद्ध होती हैं, नई नई रसोई में नहीं जाएंगी, अचार को हाथ नहीं लगाएंगी, मंदिर पूजा पाठ वाले काम नहीं कर सकती। कभी सवाल किया है कि अगर ऐसा है, अगर इतना अशुद्ध है तो फिर ऐसा बनाया ही क्यों गया? क्यों भगवान ने हमको अशुद्ध कर दिया बीच में महीने के 5-6 दिनों के लिए? और फिर आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमसे जब काम कराना हो तो कोई हमें आराम करने को भी नहीं कहता, अपनी कन्वीनियंस से चीज़ें चल रही हैं। आपको एक मैसेज आता है कि इसको फॉरवर्ड करो अगले 15 लोगों को तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा होगा। कभी सवाल किया है कि मैसेज फॉरवर्ड करने से चीज़ें अच्छी होंगी या दिमाग को ये मैसेज देने से कि मुझे पॉजिटिव सोचना है? अच्छा, और कुछ नहीं तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब आपने बहुत सारे पराठे खा लिए मक्खन के साथ में और उसके ऊपर से एक गिलास लस्सी भी पी ली, तो आप लेज़ी क्यों फील करते हो? फूड गिव्स अस एनर्जी, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर खाना खाने के बाद हम लेज़ी क्यों हो जाते हैं? कहीं हमारी फूड हैबिट्स ही तो ख़राब नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सही खाना ही ना खा रहे हों, जो शरीर को ज़रूरत है, जितने पोर्शन की ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है हम उससे ज़्यादा खा रहे हों, या उस तरह का खाना हमको खाना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों के मन में ऐसे सवाल आते हैं जो चैलेंज करते हैं ओल्ड बिलीफ्स को, कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम बस आंखें मूंद के करते आ रहे हैं, वो लोग क्यूरियस होते हैं। क्यूरियोसिटी को डेवलप करो। जो जैसा कह दे उसको मानने की ज़रूरत नहीं है, सवाल करो, लॉजिक लगाओ, सही लगता है तो फॉलो करो, नहीं लगता तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम और सवाल पूछें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। जो कुछ आंखें मूंद कर अंधविश्वास हमारे ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में चल रहा है, उसको सवाल उठाने शुरू करो, उनको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। उसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं आज भी। हम नए बिलीफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हम क्यूरियस नहीं हैं, नया कुछ सीखना नहीं चाहते, नए तौर तरीक़ों से जीना नहीं चाहते। अगर हमको स्मार्ट बनना है तो हमें क्यूरियोसिटी को, सवाल पूछने को नॉर्मलाइज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस रहो, हमेशा स्मार्ट लोग आपको क्यूरियस ही मिलेंगे। अब तीसरी हैबिट जो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है वो है रीडिंग और राइटिंग की। क्या आप किताबें पढ़ते हो? शौक़ है आपको किताबें पढ़ने का? मैं बहुत बुक्स रीड करती हूँ। आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो, हिंदी को, इंग्लिश को, बांग्ला को, जो किताबें आपको अच्छे से समझ में आती हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबें हमें स्मार्ट बनाती हैं।
अगर हम स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, कुछ डिग्रियां हमारे पास हैं, तो हमें पढ़ना लिखना आता है, तो हम पढ़ना लिखना यूज़ कर क्यों नहीं रहे? फिर तो हम अनपढ़ के बराबर हुए। जिसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता वो भी पढ़ता नहीं, और आपको पढ़ना आता है फिर भी पढ़ते नहीं हो, ये तो एक स्किल वेस्ट करने वाली बात हो गई। रीडिंग और राइटिंग हर रोज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम स्मार्टनेस से बहुत दूर हैं। रोज़ कुछ नया पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। स्पिरिचुअल बुक्स अच्छी लगती हैं, नॉवेल्स अच्छे लगते हैं, रोमांटिक कहानियाँ अच्छी लगती हैं, कुछ थ्रिलर डिटेक्टिव अच्छा लगता है, कॉमिक्स पढ़नी अच्छी लगती है, कहानियाँ पढ़नी अच्छी लगती हैं, कविताएं अच्छी लगती हैं, पढ़ो। टेक्नोलॉजी के टाइम पे आपको फिजिकल बुक्स भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे इतना कुछ मिल जाता है आपके फ़ोन में ही कि आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और साथ ही में लिखो, राइट डाउन योर इमोशंस, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमारा माइंड साथ साथ चलता है। वो थिंकिंग पार्ट माइंड ही तो कर रहा है, उस वक्त तो सोच रहा है कि मुझे लिखना क्या है, आज पूरा दिन मैंने कैसे महसूस किया, किस मोमेंट पे मैं पॉजिटिव थी, किस मोमेंट पे मुझे बहुत नेगेटिव और बिटर ख्याल आ रहे थे, कहाँ कहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस की ज़रूरत है। और जब आप लिखते जाओगे ना आपका दिल भरता जाएगा ग्रैटिट्यूड के साथ। इतनी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनके लिए आप थैंकफुल होगे, अच्छा महसूस करोगे। सो रीडिंग एंड राइटिंग आपको एक स्मार्ट इंडिविजुअल बनाती है, इससे दूर मत भागो। देखो जिन लोगों को आप स्मार्ट समझते हो वो ज़रूर अपनी लाइफ में रीडिंग और राइटिंग दोनों कर रहे होंगे। आई नो कि ज़िंदगी में कंफर्ट जोन होना बहुत ज़रूरी है और हम बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो भी जाते हैं अपनी आदतों में। हमारे खाने की वही आदतें हैं, हमारी सोने की, उठने की, चीज़ों को करने की, अपने कंफर्ट के हिसाब से करने की आदतें हैं। इसी प्रोसेस में हम शायद मिस आउट कर जाते हैं इम्प्रूवमेंट को। तो चौथी चीज़ है अपनी इम्प्रूवमेंट पे हर रोज़ काम करते रहना। आपको स्मार्ट बनाएगी आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ आपको मालूम है आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, चाहे अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को। अब ये फ़ोन हमको कहता है कि रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक मेरे आगे बस बैठे रहो और स्क्रॉल करते रहो स्क्रीन पे, रील्स चलती रहेंगी, वीडियोस चलते रहेंगे। रात को 2 बज जाएंगे, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक उठना ही है। फिर वो हम नहीं कर पाएंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, बच्चों पे गुस्सा निकलेगा, पूरा दिन पूरा पैटर्न ख़राब हो जाएगा। ये एक इम्प्रूवमेंट का एरिया है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बाहर जाकर बच्चों की पीटीएम पे जाके सोशल सर्कल में मूव करके हमको रियलाइज़ होता है कि अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा एक इम्प्रूवमेंट एरिया है, इंग्लिश स्पीकिंग एक एरिया है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, इस पे मैं काम कर सकती हूँ। ईटिंग हैबिट्स में कुछ ऐसे चेंजेस करना कि ज़्यादा सैलड्स खाएं कि हमको एनर्जी ज़्यादा मिले, हमारी जो शरीर में इतनी लेज़ीनेस ना आए, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने की तो स्कोप पूरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगा। हम सब में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जिन पे हम पूरी ज़िंदगी काम करते रह सकते हैं। एक इम्प्रूवमेंट करके दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को करके तीसरे को। सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक जर्नी है जो हमको स्मार्ट बनाती है। खुद को इम्प्रूव करते रहो, हर रोज़ एक नया चेंज करो अपनी लाइफ में। जैसे आज मैंने एक किताब के 4 पन्ने पढ़े, कल मैं कुछ राइटिंग भी करूँगी, आज मैं कुछ पेंटिंग भी करूँगी। अब मैं अपनी स्लीप पे काम कर रही हूँ, अब मुझे फिटनेस पे काम करना है, मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना है। ये सारी चीज़ें अपनाते रहो, एक एरिया को इम्प्रूव करो, कुछ नया आ जाएगा, इसमें मज़ा आने लगेगा, ज़िंदगी को एक मकसद मिलेगा और साथ साथ स्मार्ट तो आप बन ही रहे हो। अब लोग हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे आसपास वाले हमें कैसे ट्रीट करते हैं, उसकी लाइफ में ये सही नहीं चल रहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसे करे तो बेटर होगा। दूसरों के एक्शंस पे, दूसरों की लाइफ में हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है, पर हम अपनी ज़िंदगी में क्या गलत कर रहे हैं, हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम क्या करें कि हम बेटर हो जाएं, इस पे ध्यान हमारा कम रहता है। तो 5वीं और आखिरी हैबिट जो हमें डेवलप करनी है वो है डीप सेल्फ एनालिसिस की। खुद के बारे में जानना, खुद को समझना। लोगों को हम जज भी करते हैं, समझते भी रहते हैं, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। कभी खुद को ऑब्जर्व किया है कि कई दिनों से सुबह उठते ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ये एक काम है जो इतने सालों से मैं बोझ की तरह ही कर रही हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ है जो बड़ी मैं मक्खन की तरह आराम से कर जाती हूँ, इस पर्टिकुलर बिहेवियर में मुझे गुस्सा आता है। अपने आप को, अपने पैटर्न्स को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व किया है। जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं, खुद को समझते हैं, तो हमको पता चलता है हम एक्चुअली हैं क्या। आप जो अभी हो, जो भी हो, क्या आप वो खुद हो या आप किसी की कॉपी हो?
शायद अपनी मम्मी की कॉपी हो, क्योंकि आपकी मम्मी जो चीज़ें नहीं बन पाई वो आपको बनाना चाहती है। जो वो नहीं कर पाई वो मेरी बेटी कर ले, या फिर काफ़ी कुछ जैसा मैंने किया वैसा ही कर ले। क्या आप अपनी ओरिजिनल फर्स्ट जो इमेज है वो हो, या किसी की कार्बन कॉपी हो? क्या आप भी समाज के बनाए नियमों को सिर्फ फॉलो करते जा रहे हो आंखें बंद करके, जिसकी वजह से मन में कड़वाहट है, नेगेटिव फीलिंग्स है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, दुनिया खराब लगती है? जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाले मोड में जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, और जब सवालों के जवाब मिलने लगते हैं तभी हम और स्मार्ट और इंटेलिजेंट और ज़्यादा बढ़िया होते चले जाते हैं। सेल्फ एनालिसिस, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझना, हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, हमारे कामों को करने की कैपेबिलिटीज़ को और इफ़ेक्टिव बनाता है। ये बहुत ज़रूरी है। और एक स्मार्ट इंसान यही सब तो है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है, वो समझदार भी है, इंटेलिजेंट भी है, प्रेजेंटेबल भी है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत प्लीजिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये छोटे छोटे एरियाज़ में काम करके हम अपनी स्मार्टनेस को और बढ़ा सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हो। हमारी लेडीज़ सदियों से, सालों से बहुत स्मार्ट हैं। स्पेशली हमारी इंडियन लेडीज़, अचार डालने तक आते हैं उनको। छतों पे पापड़ सुखाकर, मिर्चियाँ सुखाकर वो सदियों से काम करती आई हैं। घर का ऐसा कोई कोना नहीं है जो उन्होंने नहीं संभाला हो, पूरा घर उन पे डिपेंडेंट होता है। सब चीज़ों के जवाब उन्हीं को मालूम है, कुछ खो गया, कहाँ रखा है, सब उन्हीं को पता है। तो लेडीज़ की स्मार्टनेस पे डाउट मत करो। हाँ, इसको इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता रहता है तो शायद कुछ चीज़ें अडेप्ट करने की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। वही कोशिश हम करते रहते हैं गुलाबी लाइफ पे, अपना बेटर वर्जन बनने की, खुद को और बेहतर बनाते रहने की, और इस जर्नी में हम सब साथ चल रहे हैं। कैसा लगा आज का वीडियो? किन बातों से आप अग्री करते हो? प्लीज़ मुझे बताना, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, और मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और ख़ुद से अनकंडीशनली प्यार करते रहिए। नमस्कार।